तो हेलो गाइस, क्या हाल है। डीमन स्लेयर के ऑफिशियल एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं तांजीरो हान तेंगू की मेन बॉडी को स्लेश करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। तांजीरो नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हुए हान तेंगू के सर को एम करता है। वो जैसे ही हान तेंगू के सर को स्लेश करने वाला होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा है, जिससे तांजीरो सोचता है कि इस डीमन की स्मेल उन 4 डीमन में से किसी से भी मैच नहीं हो रही। तो आखिर ये 5वां डीमन कौन है। इसी के साथ ही वो बोलता है कि मुझे अभी इस मेन बॉडी पे फोकस करना चाहिए, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इतने में तांजीरो की स्वॉर्ड से नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट की पावर खत्म हो जाती है और पीछे से गेन्या उसे साइड में हटने को बोलता है क्योंकि वो उस डीमन पे फायर करने वाला होता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वो 5वां डीमन अपने हाथ से एक क्रीपी सा वेपन निकालकर तांजीरो पे हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर अपन देखते हैं कि वहाँ खूब सारे वुडन ड्रैगन्स आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए तांजीरो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसी कोशिश में तांजीरो पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है, बट एंड टाइम पर नेजुको उसको बचा लेती है। वो ड्रैगन नेजुको के हाथ और पैर को खा लेता है, लेकिन नेजुको अपने हीलिंग पावर से जल्दी हील हो जाती है। तांजीरो नेजुको को संभालते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो नेजुको। फिर वहाँ वो नीचे 5वां डीमन भी उनके पास आ जाता है, जो बार बार यही बोल रहा होता है कि तुम बड़े ही गंदे विलन हो। तांजीरो को लगता है कि एक छठा डीमन है, बट फिर वो बोलता है कि एक मिनट, मुझे उन 4 डीमन की प्रेजेंस फील नहीं हो रही। ये छठा नहीं बल्कि 5वें नंबर का डीमन है। गेन्या कांपते हुए बोलता है कि ये क्या और कैसे हो गया। थोड़ी ही देर पहले एंगल डीमन यहाँ पर खड़ा था। जैसे ही तांजीरो ने अपनी स्वॉर्ड से हान तेंगू के सर को स्लेश करने की कोशिश की, तब एंगल डीमन अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर जॉय डीमन और प्लेजर डीमन को एब्जॉर्ब करने लगा। पल भर में ही उसने उन दोनों डीमन को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर वो सोरो डीमन की ओर बढ़ने लगा। सोरो डीमन के रेजिस्ट करने के बावजूद भी एंगल डीमन ने उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया और फिर एंगल डीमन ट्रांसफॉर्म होकर इस 5वें डीमन में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मांगा इस 5वें डीमन का नाम है जोहाकुतेन और ये हांग तेंगू का सबसे पावरफुल डीमन है, जो हांग तेंगू के 4 डीमन को फ्यूज करने के बाद बनता है। वेल, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। गेन्या की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो जोहाकुतेन पर हमला कर सके। जोहाकुतेन अपनी पावर से हान तेंगू की मेन बॉडी को वुडन से कवर कर लेता है। तांजीरो ये देखकर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोहाकुतेन अपनी पावर से तांजीरो को वहीं रोक देता है, क्योंकि जोहाकुतेन इतना ज्यादा पावरफुल था। उसकी पावर की वजह से ग्रेविटी भी बढ़ गई थी, जिससे तांजीरो, नेजुको और गेन्या 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे। जोहाकुतेन बार बार बस यही बोल रहा था कि तुम बहुत ही गंदे विलन हो। दूसरी तरफ गेन्या की हालत और खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो डर के मारे अपने पैरों को भी नहीं हिला पा रहा था। तांजीरो जोहाकुतेन को बोलता है कि तुम हमें विलन कैसे बोल सकते हो, जिसके जवाब में जोहाकुतेन कहता है कि तुम एक वीक और निहत्तर डीमन पर अटैक कर रहे हो। वो इतना ज्यादा वीक और छोटा है कि वो इजीली तुम्हारे हाथ की हथेली में आ जाए। मुझे तुम लोगों से नफरत है। इतने में तांजीरो बोलता है कि वीक और स्मॉल, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुमने 100-200 लोगों को अपनी भूख का शिकार बनाया है, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थे। तुम ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। जोहाकुतेन बोलता है कि मैंने जिन लोगों को मारा है, क्या उनमें से तुम्हारा परिवार था। तांजीरो मना करता है। जोहाकुतेन बोलता है कि फिर तुम्हारा मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम इस चीज से दूर रहो। तांजीरो कहता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक राक्षस हो। यह सुन जोहाकुतेन गुस्सा हो जाता है और तांजीरो पे अटैक कर देता है। उसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है ग्योको और मोइचिरो पर, जहां मोइचिरो अभी भी ग्योको की कैद में होता है। ग्योको बोलता है कि मुझे मजा आता तुम्हें मरता देख, लेकिन मुझे अभी उस झोपड़े में देखना है वहाँ आके है क्या। ग्योको के जाने के बाद मोइचिरो इस वाटर बबल से निकलने की कोशिश करता है, जहाँ वो मिस्ट ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है, लेकिन मोइचिरो का ये प्रयास भी असफल होता है। एंड फाइनली मोइचिरो लास्ट में हार मान चुका होता है और ये उम्मीद लगाता है कि मास्टर उसके लिए कोई ना कोई हेल्प जरूर भेजेंगे। इतने में मोइचिरो को तांजीरो का विजन दिखाई देता है, जो उसे कह रहा होता है कि क्या हुआ, कोई भी नहीं जानता फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या नहीं। मोइचिरो सोचता है कि तांजीरो ने तो मुझसे ये बात कभी भी कही नहीं थी, तो तांजीरो इस टाइम पे मुझे क्यों दिखाई दे रहा है और ये सब बातें क्यों बोल रहा है। सीन शिफ्ट होता है ग्योको की तरफ, जहाँ ग्योको एक लोकल विलेजर से विलेज चीफ का पता पूछ रहा होता है। वो उसे टॉर्चर भी करता है। अपन देखते कि उसी रूम में मिस्टर हागानेजुका तांजीरो के स्वॉर्ड को बना रहे होते हैं। वो इतना फोकस्ड होते हैं कि उनको ग्योको की प्रेजेंस में फील नहीं होती, क्योंकि वो उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को रीशेप करने में लगे हुए थे। मिस्टर हागानेजुके इस स्वॉर्ड से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके थे कि उन्हें उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये चीज देखकर ग्योको काफी इरिटेट होने लगता है और वो मिस्टर हागानेजुको पर कंटिन्यू अटैक करने लगता है, लेकिन मिस्टर हागानेजुके वहां पर टिके रहते हैं। वो अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं। वो काफी इंजर्ड भी हो चुके
चुके होते हैं। उनका वो क्रीपी मास्क भी टूट जाता है जो उनकी आइडेंटिटी छुपाने के काम आता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते। ये देखकर ग्योको का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले ही सीन में मोइचिरो को देखते हैं जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। तांजीरो कहता है कि तुम हार मत मानना, कोई ना कोई तुम्हें जरूर बचाने आएगा। मोइचिरो कहता है कि मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा क्योंकि सब मुझसे वीक है। मैंने अपने आप को मिसजज किया है क्योंकि मैं एक हशीरा हूँ। तो तांजीरो कहता है कि नहीं मोइचिरो, तुम गलत नहीं हो, तुम जल्दी सही हो जाओगे। इतने में कोतेत्सु वहां आ जाता है और एक नाइफ से वाटर बबल को फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता है। मोइचिरो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें अपने विलेज चीफ को प्रोटेक्ट करना है। मोइचिरो देखता है कि कोतेत्सु के पीछे एक डीमन आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। मोइचिरो बार बार बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्या कर रहे हो, बस भाग जाओ। इतने में वो फिश डीमन कोतेत्सु के पेट में अपना वेपन घुसेड़ देता है जिससे कोतेत्सु सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता है। ये देख मोइचिरो काफी शॉक हो जाता है। कोतेत्सु मोइचिरो के पास आकर उसके वाटर बबल में कुछ ऑक्सीजन डाल देता है जिससे वो ऑक्सीजन मोइचिरो की माउथ में पहुंचती है। फिर मोइचिरो अपनी आंखें बंद करता है जहाँ उससे उसके फादर और तांजीरो के विजन आने लगते हैं और यहाँ पर अपन को भी समझ में आ जाता है कि मोइचिरो को उसके फादर दिख रहे होते हैं तांजीरो के रूप में। वो मिस्ट ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म को यूज करते उस वाटर बबल को स्लेश कर देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।